नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक के बाद लगातार हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर से एक और मौत हो चुकी है। यानी अगर कोरोना वायरस से मौतों के आंकड़े की बात करें तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये 9वीं मौत है। इसी के साथ प्रदेश में जो मरने वालों की संख्या है वो 9 हो गई है, जो क्योंकि एक और मौत का मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से मरने वाला 32 साल का ये युवक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग में पिता के साथ था। और कश्मीर में दिनों दिन बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगर बुधवार की बात करें तो श्रीनगर से 11, अनंतनाग से 11, कुलगाम से 1, गांदरबल से 1, कुपवाड़ा से 3, शोपियां से 5 मामले सामने आए हैं। यानी हम कश्मीर में देख रहे हैं, सिर्फ हम अभी कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और सबसे युवा की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई है, जो 32 साल का बताया जाता था। 17 मई तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कश्मीर में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है और किसी भी गाड़ी को जो आती और जाती है उसको पूरी तरीके से पूछा जा रहा है, अगर उनके पास है तभी उनको जाने दिया जा रहा है। और छूट वाला लॉकडाउन भी शुरू हो चुका है। हमने अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखी कि किस तरीके से कुछ लोग लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आए। अगर जम्मू कश्मीर की ही बात ली जाए तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में किस तरीके से 2-3 दिन से बाजारों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। बाजारों की बात करें तो बाजार खुले हुए हैं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में तकरीबन ये 52,000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों का मामला पहुंच चुका है। हालांकि रिकवरी रेट भी हो रही है और जो मामले हैं उसमें रिकवरी रेट में सुधार आ रहा है, क्योंकि शाम आते आते स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से बुलेटिन जारी करता है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया जाता है कि किस राज्य में कितने आंकड़े हो चुके हैं। कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीर से एक युवा की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई है, यानी 32 साल का ये युवक था। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में 3 और नए मामले सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लॉकडाउन का पालन लोग कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन ये समझा रही है, समझाने की कोशिश कर रही है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है वो आपके लिए है। मैं आपको बता दूं कि अभी टोटल जम्मू प्रोविंस की बात करूं मैं तो 11 एक्टिव पॉजिटिव मामले हैं और ये 3 रिसेंटली आए हैं और उससे पहले एक अशोकनगर से मामला आया था और ये 5 अचानक मामले आए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जम्मू जिला जो है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है कोविड-19 फ्री है और मैं तब भी ये कह रहा था कि हमें ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये वायरस ऐसा है, कभी भी किसी को भी चपेट में ले सकता है और हुआ ऐसे ही। एक ट्रक चालक था, वो आया, अपने घर में आया, उसकी वाइफ संक्रमित होगी, वो फिर चला गया। फिर जब वाइफ का पॉजिटिव टेस्ट आया उसके बाद ट्रक चालक का, उसके साथ उसके बेटे का और जो उसका क्लीनर था, जो मूलतः उधमपुर से रहने वाला था, उनका भी टेस्ट किया गया और तीनों के तीनों पॉजिटिव आए हैं। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन कुछ जगहों पे वायलेट हो रहा है, हर चिंता की बात है। जब तक लोग इस चीज को नहीं समझेंगे कि ये लॉकडाउन किसके लिए है, ये लॉकडाउन कोई जीडीपी नहीं बढ़ानी है हमने देश की, ये लॉकडाउन अपनी जिंदगी बचाने के लिए। जब तक ये लोग इस चीज को नहीं समझेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर्ष, वो थोपी नहीं जा सकती है, खुद समझना चाहिए। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, पुलिस सख्ती भी कर रही है। अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, बड़ी सख्ती की जा रही है। लेकिन जब तक आवाम खुद नहीं समझेगी तब तक इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। और जब तक लॉकडाउन सही मायनों में जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक इस वायरस को फैलने से हम नहीं रोक सकते हैं। और जिस कंट्री का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हो, आग्रह कर रहा हो, तो मुझे लगता है उस आग्रह पर ध्यान। अगर हम श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, ज्यादा मामले श्रीनगर से भी निकलकर सामने आ रहे हैं, अनंतनाग से भी निकल कर सामने आ रहे हैं।
टेस्टिंग तो बढ़ ही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी कमी तो रह गई है, क्योंकि लोगों की तरफ से भी अगर बात करें, लोगों में जागरूकता की कमी नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे थे जम्मू कश्मीर के पूंछ में जिस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे थे, वहीं कश्मीर से कुछ इलाकों से भी हमें ये तस्वीर सामने निकल कर आई जहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही। तो आपको जागरूक होने की बेहद जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, और किसी को संक्रमण नहीं भी है तब भी ये कोरोना संक्रमण जब टेस्टिंग होती है तो भी ये निकलकर सामने बात आती है कि उसे कोरोना संक्रमण है। कितने घरों की अभी स्क्रीनिंग की जा चुकी है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, हाँ, सबसे पहले अगर जागरूकता की बात करें तो यहाँ श्रीनगर में जो लिटरेसी रेट है 80% से ऊपर है। रूरल एरियाज में लिटरेसी अगर कम भी है, लेकिन श्रीनगर में जागरूकता के हवाले से पूरे कदम उठाए गए थे। और डे फर्स्ट है यहाँ पे, चाहे मीडिया हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई और हिस्सा हो, हर कोई चीज इसके हवाले से काफी जागरूक था। और शायद आपको याद होगा कि देश में पहला श्रीनगर शहर था जहाँ लॉकडाउन किया गया। तो यहाँ पे स्कूल पहले ही बंद किए गए, जहाँ अभी वहां में ही चल रहा था। तो कश्मीर में श्रीनगर में खासतौर पर स्कूल वगैरह को स्टेशन ने बंद कर दिया था, लॉकडाउन की तरफ लगा दी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी श्रीनगर में हाईएस्ट नंबर पहले जो था वो श्रीनगर का था। अब हाईएस्ट नंबर अगर बांडीपोरा का है, लेकिन श्रीनगर में डेथ्स जो है 3 हो चुकी है। तो ये साफ जाहिर कर रहा है कि कश्मीर में इसकी जो ये वायरस जो है ये बड़े खतरनाक मोड में है। कश्मीर के लगभग श्रीनगर, बांडीपोरा, उसके साथ साथ अनंतनाग, शोपियां, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग सब जगहों पे बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में ये पॉजिटिव केसेस आए हैं। वो अलग बात है कि कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स पे इसने पकड़ रखा है, जिस तरह हमने कहा बांडीपोरा के 2 गांवों को पकड़ रखा है, अनंतनाग के शांगस के इलाके को पकड़ रखा है, कुलगाम के, शोपियां के ऊपरी इलाके, हेरपोर के इलाके को पकड़ रखा है, या कुपवाड़ा के द्रुगमुला इलाके को पकड़, एक पर्टिकुलर पॉकेट्स को तो पकड़ रखा है। लेकिन जिस तरह से अब केसेस निकल के आ रही है और जिस तरह से अब ये जो केस जो कल का आया है, इसने यहाँ पे सिचुएशन को पूरी तरह से कश्मीर में एक अच्छी तस्वीर भी हमें देखने को मिली जब एम्बुलेंस की सेवा लोगों तक पहुंचाई जा रही है और एम्बुलेंस के जरिए लोगों को हर मदद दी जा रही है। अगर हम बात करें, इस जो तस्वीर है वो कश्मीर की है, क्योंकि एम्बुलेंस ने एक नंबर भी जारी किया है और अस्पताल की तरफ से नंबर जारी कर दिया गया कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस एम्बुलेंस पे संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर मदद की जाएगी। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर और क्या कुछ कहते हैं ये ड्राइवर एम्बुलेंस के कि वो किस तरीके से उन्हें मदद पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वो हम जरा सुनते हैं। ये जो हमारी सर्विस है इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कश्मीर, ये लॉन्च हुई इन नवंबर 2019। इसको जो रन कर रहा है वो है कश्मीरी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद हेल्प फाउंडेशन एंड सेव हार्ट कश्मीर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सर जब भी कोई मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी होती है हमारे घरों में, तो हम क्या करते हैं पेशेंट्स को, लाइक अगर किसी को MI हो गया या और कोई लाइक स्ट्रोक या और कोई सर्जिकल कंडीशन हुई है, हम पेशेंट को अपनी गाड़ी में बिठाकर लेते हैं हॉस्पिटल। जो उसका एक गोल्डन आवर होता है या कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है वो उसमें मिस होता है। एक पेशेंट को अगर उस गोल्डन आवर में केयर मिल जाए तो उसके बचने के जो प्रोग्नोस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। तो प्रशासन अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है और पूरा भारत इस कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन आपको भी लॉकडाउन का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना है। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।